अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दहशतगर्दी के खात्मे तक फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों और अवामी हिमायत बलूचिस्तान में देर पा अमल आएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में 20वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। फील्ड मार्शल ने इस आज़म का अदा किया कि पाकिस्तान को दरपेश खतरात के खिलाफ दहशतगर्दों के ढांचे को हर सूरत खत्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फख्र करार दिया। कहा कि ये सूबे बेपनाह कुदरती वसाइल, मुहब्बे वतन, बासलाहियत और बाहिम्मत अवाम से मालामाल हैं जो बलूचिस्तान की असल ताकत हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी और मौसी तरक्की के लिए अवाम दोस्त और जाम मंसूबों पर अमल पैरा हैं जिनका मकसद सूबे की तकदीर बदलना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी मुआहदे को मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत कर दिया। कहा यह मुआहदा सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद के लिए होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात और बाज़ दीगर ममालिक के पास मौजूद सिविल जौहरी प्रोग्राम है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया है कि इस मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन इसकी एक बुनियादी शर्त ये होगी कि सऊदी अरब बाइज्जत, कामयाब और निहायत काबिल एहतराम मुआहदा इब्राहिमी में शामिल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वाली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बोहरा अहमर में ऑयल टैंकरों पर गौसी हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं, ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी पाकिस्तानी कौम के हमरा इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और मुमलिकत के बरादर अवाम के साथ मजबूती और आज़म के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान समुद्री असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा सऊदी अरब को धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल। सऊदी अरब के साथ जायज़ तजारती सरगर्मियों में मसरूफ बहरी जहाज़ों को धमकियाँ देने पर पाकिस्तान को तशवीश है। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। आसियान रीजनल फोरम से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खिताब। कहा पाकिस्तान आसियान रीजनल फोरम के जरिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम ताउन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोह मुसलसल सरगर्म है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में मज़ीद 4.87% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $98.65 फी बैरल है, जबकि तजावुज़ होने का खदशा। WTI क्रूड ऑयल भी 3.95% महंगा हो गया। कीमत $90.26 फी बैरल हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। मसनूह में फितनतुल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबार भी शामिल। कार्रवाई में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद। लाहौर में 6 घंटे तक तूफानी बारिश, शहर पानी में डूब गया। लाहौर में आज एक ही स्पेल के दौरान 263 मिलीमीटर बारिश हुई, इसने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। डिफेंस में बारिश के पानी में एक मंचला कश्ती ले आया। ताजपुर और एयरपोर्ट के करीब इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया।
हबंसपुरा अंडरपास को भी पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। सहाफी कॉलोनी के सामने कैनाल रोड, जल्लो पार्क, मेडिकल स्कीम, ताजपुरा स्कीम और दीगर आबादियों में कई फुट पानी जमा हो गया। फिरोजाबाद और फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलकर खंबे से जा टकराई तो भाई जाँ बहक। छत गिरने के वाकयात में 4 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कार्बन फ्लडिंग सैलाब से निपटने के लिए तमाम वसाइल ब्रूएकार लाने का हुक्म। करंट लगने से हलाकतों पर लेस्को और दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनियों को नोटिस लेने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गफलत की वजह से लोग जान से हाथ धो रहे हैं। खंभों पर बिजली के बेहंगम लटकते तार इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में मैन होल, गटर और गड्ढे महफूज बनाने का हुक्म। बड़े शहरों की निकासी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया गया। कई शहरों में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब के वुज़रा बिलाल यासीन और ज़ीशान रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बारिशों के दौरान वासा बेहतरीन काम कर रहा है। पानी की निकासी के लिए तमाम वसाइल बुरूएकार लाए गए हैं। 41 अजला में वासा मुकम्मल फॉल है। जदीद मशीनरी फराहम की गई है। बारिशों के दौरान निकासी आपके लिए सेफ सिटी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। बारिश से पंजाब के देही और शहरी इलाकों के हालात खराब हैं। हैरत की बात है कि मीडिया इस पर खामोश है। सिंध में बारिशें होंगी तो बड़े बड़े चैनल्स खुसूसी ट्रांसमिशन कर देंगे। शायद मीडिया को मना किया गया है कि पंजाब में बारिशों के नुकसानात ना दिखाएं। हुकूमतों की जानिब से मीडिया मैनेजमेंट हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जाली मैंडेट के जरिए इक्तदार की कुर्सी पर बैठना कोई कमाल नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत कश्मीरियों को क्या हुकूक देगी। कुछ लोग रेंट एग्रीमेंट पर बैठे हैं, अब मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। पंजाब में अवाम का पैसा इन्हीं पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी को मसला है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल, कहती हैं पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत को सिर्फ 2 साल हुए। मरीम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुँचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हाजिर नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप 4थे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने आए तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सेशन जज की गाड़ी पर हमला। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और मुहाफिज शहीद साहनी के खिलाफ बलूचिस्तान बार काउंसिल का हड़ताल का ऐलान। हुकूमत बलूचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दों को हर कीमत पर सरंजाम तक पहुँचाएंगे। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है। कराची के इलाके जैक्सन में बच्ची से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। कम सिन बच्ची गुज़श्ता रोज दोपहर को लापता हुई थी। आज उसकी लाश मिल गई। पोस्टमार्टम में भी बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जैसे ही पुलिस पहुंची, मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक। कराची के इलाके गुलशने मेमार में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में ज़ेरे तफ्तीश मुलजिमान की निशानदही पर छापा। मुबैना पुलिस मुकाबले की तफसीलात सामने आ गईं। SIU CIA के मुताबिक छापे के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 मुबैना मुलजिमान हलाक और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मुलजिमान की शनाख्त सुरेश, रामचंद और अनिल के नामों से हुई। पुलिस मुकाबले के दौरान फरार मुलजिमान की तलाश जारी। रोशनियों के शहर में चोरों और डाकुओं का राज। शहरी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुख्तलिफ वारदातों की CCTV फुटेजेस 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। लियाकताबाद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। मुलजिम अकेले मोटरसाइकिल चोरी करके बाआसानी फरार। गुलशन इकबाल में गुज़श्ता दिन नौजवान को मोटरसाइकिल रोकना महंगा पड़ गया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुलजिमान ने मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया। छोटे बच्चे भी सारा मंजर देखते रहे। मलीर भैंस कॉलोनी रोड नंबर 3 पर वारदात।
2 मुसल्लह मुलजिमान 6 लाख रुपए से जायद मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार। मॉडल कॉलोनी में शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई। लांडी में घर के बगैर नौजवान को लूट लिया गया और रंगी टाउन में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुलजिमान की फायरिंग, शहरी जख्मी। कराची के डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी तिहाद टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की वारदात। मुलजिमान की पेट्रोल पंप मैनेजर और पोलियो सुपरवाइजर से लूटमार। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज चैनल 5 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को वारदात के बाद फरार होते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहन रखा था। मुलजिमान को पकड़ने के लिए मुतासरा भाइयों को दौड़ते हुए भी देखा जा सकता है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की जमानत है। मुल्क में बहबूद आबादी के हवाले से जायजा इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, मौशी इस्तेहकाम, इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। बहबूद आबादी के इक़दाम के हवाले से सूबों के साथ रवाबित और हम आहंगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत। सिंध हुकूमत के बड़े फैसले। सिंध काबीना ने खुसूसी टास्क फोर्सेस बनाने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में गुटखा, मावा और मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी। मजीद सख्त कवानीन नाफिज करने और सजाओं में इजाफे का फैसला। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को खुसूसी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। गुटखा, मेनपुरी और दीगर नशावर अशिया की तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल के खिलाफ सख्त कानून साजी की मंजूरी भी दी गई। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सिंध काबीना ने सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ पैकेज भी मंजूर कर लिया। तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफा कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 2022 की मुंजमद बुनियादी तनख्वाह पर 2% डिफरेंशियल अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है। तलाक जुलाई 2026 से होगा। सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन की इंश्योरेंस में भी तोसी की मंजूरी दे दी गई। मुजफ्फराबाद के तलबा और तालिबात का नौ तामीर शुदा कश्मीरी बैठक का खुसूसी दौरा। तलबा और तालिबात का डोगरा राज में इल्हाक के पाकिस्तान रोकने के लिए कश्मीरियों पर किए गए मजालिम से भी आगाह। दौरे का बुनियादी मकसद तलबा और तालिबात को तहरीक आज़ादी कश्मीर, खित्ते की तारीख, रिवायात और सकाफत से रोशनास कराना था। नौ तामीर शुदा बैठक में कश्मीरी तारीख को निहायत मौसर और हकीकत पर मबनी अंदाज में पेश किया गया। तलबा और तालिबात ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए इस दौरे पर अपने असलाफ की तारीख को समझने और वतन से मोहब्बत के जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिली। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान नाकाम रियासत। भारतीय थिंक टैंक भी हक़ाइक़ पर बोल उठा। अफजोर रिसर्च फाउंडेशन ने अफगान तालिबान के दौरे इक़्तिदार में अफगानिस्तान की संगीन सूरत हाल से खबरदार कर दिया। मार्च 2026 को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान को गैर कानूनी हिरासतों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया। भारतीय थिंक टैंक के मुताबिक दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान के 3 वज़रा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कड़ी सफरी और माली पाबंदी आयद की। अफगान तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल मजीद बिगड़ कर शदीद बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गैस की बंदिश और गैस प्रेशर में कमी के बायस खवातीन को घरों में खाना पकाने में दुश्वारी। अक्सर शहरी होटल से खाना खरीद कर खाने पर मजबूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 2690 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,71,739 पॉइंट्स पर बंद। कुल 564 कंपनियों के हिस्से का कारोबार, 91 कंपनियों के हिस्से से इजाफा, 372 कंपनियों के हिस्से कमी और 101 कंपनियों के हिस्से में इस्तेहकाम। और
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2027 में 5 एक रोजा वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड का दौरा करेगी। 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 15 से 26 मई 2027 तक शेड्यूल जारी।